दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे तेज इंसान की, उसैन बोल्ट। उनका नाम सुनते ही दिमाग में बिजली जैसी तेज दौड़, सुनहरे मेडल और लाइटनिंग बोल्ट पोज की तस्वीर उभरती है। लेकिन इस महान एथलीट की कहानी सिर्फ ट्रैक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, मेहनत और दृढ़ निश्चय से भरी हुई है। उसैन बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को जमैका के छोटे से शहर शेरवुड कंटेंट में हुआ। उनका परिवार बेहद साधारण था। उनके माता पिता वेल्सली और जेनिफर बोल्ट एक छोटी सी दुकान चलाते थे और इसी से परिवार का गुजारा होता था। बचपन से ही उसैन को खेलों में बहुत रुचि थी। वे क्रिकेट और फुटबॉल खेलना पसंद करते थे। दरअसल उनके गांव में एथलेटिक्स का ज्यादा प्रचलन नहीं था, लेकिन उनके स्कूल के कोच ने उनकी दौड़ने की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें ट्रैक एंड फील्ड की ओर प्रेरित किया। उसैन ने 10 साल की उम्र में ही अपने दोस्तों को दौड़ में पछाड़ना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि स्कूल के मैदान में जब वे दौड़ते तो बाकी बच्चे सिर्फ उनकी पीठ ही देख पाते। यह वही दौर था जब उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनकी असली ताकत स्प्रिंटिंग में है। उनकी पहली बड़ी जीत 2001 में हुई, जब उन्होंने हाई स्कूल प्रतियोगिता में 200 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता। इस जीत ने बोल्ट के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा दिया और उन्होंने ठान लिया कि अब वे एथलेटिक्स में ही करियर बनाएंगे। साल 2002 में मात्र 15 साल की उम्र में बोल्ट ने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। उस समय वे इस प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे कम उम्र के गोल्ड मेडलिस्ट बने। लेकिन सफलता का सफर इतना आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में बोल्ट को स्कोलियोसिस नामक रीढ़ की बीमारी थी, जिससे उनकी पीठ में दर्द रहता था। कई लोग मानते थे कि वे कभी बड़े एथलीट नहीं बन पाएंगे, लेकिन बोल्ट ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार मेहनत जारी रखी। 2004 एथेंस ओलंपिक में उसैन बोल्ट ने पहली बार भाग लिया। हालांकि चोट के कारण वे क्वालिफाइंग राउंड से आगे नहीं बढ़ पाए। यह हार उनके लिए बड़ा झटका थी, लेकिन यही असफलता आगे जाकर उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। इसके बाद उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को और भी सख्त बना लिया। उनके कोच ग्लेन मिल्स ने उन्हें खास तौर पर 100 मीटर और 200 मीटर स्प्रिंट्स पर ध्यान देने की सलाह दी। पहले बोल्ट लंबी दूरी के प्रति अधिक झुकाव रखते थे, लेकिन कोच की समझदारी ने उनकी राह बदल दी। 2008 बीजिंग ओलंपिक ने उसैन बोल्ट को अमर बना दिया। यहां उन्होंने 100 मीटर रेस में सिर्फ 9.69 सेकंड का रिकॉर्ड समय दर्ज किया। आश्चर्य की बात यह थी कि फिनिश लाइन से पहले ही उन्होंने अपने हाथ उठाकर जश्न मनाना शुरू कर दिया था। बीजिंग ओलंपिक का जादू यहीं खत्म नहीं हुआ। 200 मीटर की रेस में भी उन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए 19.98 सेकंड का समय लिया। इसी ओलंपिक में उन्होंने 4 हाइड ऑन डॉट मीटर रिले में भी स्वर्ण पदक जीता। पूरी दुनिया उन्हें लाइटनिंग बोल्ट कहने लगी। 2009 बर्लिन वर्ल्ड चैंपियनशिप बोल्ट के करियर का सबसे चमकदार पड़ाव रहा। यहां उन्होंने 100 मीटर में 9.65 सेकंड और 200 मीटर में 19.19 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आज तक कोई एथलीट इन रिकॉर्ड्स को तोड़ नहीं पाया है। उसैन बोल्ट की सफलता ने न सिर्फ जमैका को गौरवान्वित किया, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंसानी शरीर की सीमाएं कितनी आगे तक जा सकती हैं। वे एक इंसान नहीं, बल्कि एथलेटिक्स की जीती जागती मिसाल बन गए। लेकिन बोल्ट का सफर सिर्फ जीत से भरा नहीं था। कई बार चोटों ने उनका करियर खतरे में डाल दिया। 2010 और 2014 के बीच उन्होंने कई प्रतियोगिताएं चोटों की वजह से गंवा दी, लेकिन हर बार वे पहले से ज्यादा ताकतवर होकर ट्रैक पर लौटे। 2012 लंदन ओलंपिक में बोल्ट ने फिर से दुनिया को अपना जलवा दिखाया। उन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर और 4 100 मीटर रिले में 3 स्वर्ण पदक जीतकर साबित कर दिया कि वे अब तक के सबसे महान स्प्रिंटर हैं। लंदन ओलंपिक के बाद भी उनका सितारा चमकता रहा। 2013 वर्ल्ड चैंपियनशिप और 2015 बीजिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने लगातार स्वर्ण पदक जीतकर अपना दबदबा बनाए रखा। 2016 रियो ओलंपिक में बोल्ट ने इतिहास रच दिया। उन्होंने लगातार तीसरी बार 100 मीटर, 200 मीटर और 4 100 मीटर रिले में गोल्ड जीतकर ट्रिपल ट्रिपल का रिकॉर्ड बना दिया।
ऐसा कारनामा किसी और धावक ने आज तक नहीं किया था। हालांकि बाद में 2008 की रिले टीम का एक मेडल डोपिंग विवाद के कारण छिन गया। इसके बावजूद बोल्ट की व्यक्तिगत उपलब्धियों पर कोई असर नहीं पड़ा। वे आज भी इतिहास के सबसे सफल स्प्रिंटर माने जाते हैं। उसैन बोल्ट ने 2017 वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद एथलेटिक्स से संन्यास ले लिया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 31 साल थी। उन्होंने कहा कि अब वे जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करना चाहते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी बोल्ट की लोकप्रियता कम नहीं हुई। उन्होंने फुटबॉल खेलने की कोशिश की और कई क्लब्स के लिए ट्रायल दिए। हालांकि वे फुटबॉल में प्रोफेशनल सफलता नहीं पा सके, लेकिन उनकी ऊर्जा और जुनून ने सबको प्रभावित किया। बोल्ट एक सफल व्यवसायी भी बने। उन्होंने अपने नाम से कपड़ों और जूतों का ब्रांड लॉन्च किया। इसके अलावा वे विभिन्न विज्ञापनों और ब्रांड एंडोर्समेंट्स के जरिए करोड़ों कमाने लगे। आज उसैन बोल्ट सिर्फ स्पोर्ट्स स्टार नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइकन है। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी मुस्कान और उनका लाइटनिंग पोज दुनिया भर के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है। बोल्ट हमेशा कहते हैं, मैं दौड़ता हूं क्योंकि मुझे मजा आता है। यही वजह है कि उन्होंने कभी अपने खेल को बोझ नहीं बनने दिया। वे खेल को एंजॉय करते थे और शायद इसी कारण वे बाकी खिलाड़ियों से अलग और सबसे आगे निकल पाए। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, अगर आपके अंदर जुनून है तो आप हर सीमा को तोड़ सकते हैं। असफलताओं और चोटों के बावजूद बोल्ट ने बार बार ट्रैक पर वापसी की और दुनिया को बताया कि लिमिट्स सिर्फ दिमाग में होती हैं। दोस्तों, उसैन बोल्ट का नाम हमेशा एथलेटिक्स के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। वे न केवल दुनिया के सबसे तेज इंसान हैं, बल्कि मेहनत, साहस और आत्मविश्वास के प्रतीक भी हैं। सच में, उसैन बोल्ट एक नाम जो कभी भुलाया नहीं जा सकता।